ये यहीं पे मिला था वो लोग मुझे। वो कोई कारपेट में बांध के कुछ ले जा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं कि उसके अंदर कोई हो सकता है, लेकिन वहाँ मैं आगे बढ़ी ना तो ये मिली मुझे। ये देखो ये प्रज्ञा की अंगूठी में से अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे लगा कि शायद उससे ऐसी गिर गई होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कारपेट के अंदर प्रज्ञा। मैं उसका पीछा करने के लिए वहां से भागी। और लेकिन सरला आंटी आप हमारे पास क्यों नहीं आई? अगर आप हमें बता देती तो हम भी आपके साथ चलते। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस कारपेट के अंदर प्रज्ञा है। मैं बताती हूँ, मैं वहां उनके पीछे भागी थी। वहां इधर मैं बताती हूँ, वहां पर यहीं पे देखा था मैंने उन्हें। वो प्रज्ञा को डाल रहे थे एक टेम्पू में। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग लेके चले गए। प्रज्ञा को लेने टेम्पो में आए थे। अक्सर किडनैपिंग के लिए कार या वैन यूज होती है ताकि उसमें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन टेम्पो तो मुझे लगता है कि वो उन्हें पहले से पता था कि वो उसे किडनैप करने वाले हैं, और वो इसीलिए वो डेकोरेटर के आदमी बन के आए थे। लेकिन आंटी जी आपको कैसे पता कि प्रज्ञा यहाँ पर है? मतलब दादी ने तो मुझसे कहा था कि प्रज्ञा अपने घर गई, और तूने भी मुझसे कहा था कि तूने समझा कि प्रज्ञा को घर पे भेजा है, तो वो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आई क्यों? दरअसल बात तू चुप कर। ये तो मैं बताती हूँ। तू प्रज्ञा के लिए परेशान था उस वक्त, तो हमने ऐसे ही कह दिया कि हमने प्रज्ञा को अच्छे से समझाकर उसको घर भेज दिया, बस। दादी आप ऐसे। अरे अब तू ये बात करनी जरूरी है या प्रज्ञा को ढूंढना जरूरी है? हमें उसे बचाना है पुत्र। सरला आंटी आप ये बताइए कि वो कितने लोग थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था और वो किस तरह की भाषा बोल रहे थे? वो लोग शायद तीन नहीं चार लोग थे। ओ लंबे चौड़े से थे और बहुत ताकतवर थे। मतलब मैं प्रज्ञा को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे सर पर रॉड मारती, खून क्या मैं गिर भी गई थी, और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। आंटी जी प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कौन थे। आपने उनका चेहरा देखा क्या? चेहरा मैंने हाँ वो एक आदमी जो था ना उनमें से, वो उसके घुंघराले से बाल थे। वो कुछ बोल रहा था तो आंखें मार रहा था और कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा था मुझसे, वो इतना मुझे याद है। अच्छा उन्होंने आपके सामने किसी का नाम लिया? नहीं। वो प्रज्ञा को किसके पास लेके जा रहे हैं या कुछ भी कहा उन्होंने आपके सामने? नहीं किसी जगह का नाम नहीं लिया। हाँ वो कह रहे थे कि जल्दी करो, जंगल से जाना है। आंटी जी याद करने की कोशिश कीजिए, हमें पता लगाना होगा कि वो लोग प्रज्ञा को कहाँ लेकर गए। प्लीज कुछ से याद कीजिए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या?
और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी